हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप बहुत दिन से बिहार विधान परिषद के एएसओ और बाकी जो वैकेंसीज आई थी आपका कार्यालय परिचारी के लिए, कार्यालय परिचारी दरबान के लिए, रात्रि प्रहरी के लिए, तो उसका नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और मैंने जैसा कहा था 100% वही हुआ है, जैसा कि मैं कही थी अपने पिछले वीडियोस में कि आपका सितंबर में सेकंड या थर्ड वीक में कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो ठीक वैसा ही हुआ, आज की डेट में नोटिस जारी किया गया है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि प्रोसेस जो है अब आगे बढ़ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको सभी बताने वाली हूँ कि आपको जो पहले भर चुके हैं उनको क्या करना है और नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, तो नया जो आपका डेट आया है अप्लाई करने के लिए वो है आपका 18/9/2024 से 27/9/2024। ठीक है, बहुत ही कम समय दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। और ये सारे जितने भी पोस्ट निकले थे सभी पोस्ट के लिए ये है, ये एसओ, कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी, सभी के लिए है। और विज्ञापन संख्या भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें किस विज्ञापन संख्या का बात कहा गया है। तो अभी पूरा मैं ऊपर से आपको नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कि नोटिफिकेशन में शुरू से क्या बताया गया है। और वीडियो को जानकारी थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको थोड़ा भी डाउट हो तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 2/2024 और 3/2024। तो ये जो वैकेंसी आई थी ये आपका मार्च में आप इसलिए अप्लाई किए थे, तो उसी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है नई तरीके से निकाला गया है। तो नए तरीके से निकालने का कारण ये है कि जो अभी आरक्षण का जो मामला फंसा हुआ था उसी का जो फैसला आया है कोर्ट के तरफ से, तो फिर दोबारा से ये आपका इस नोटिफिकेशन को निकालने का मामला यहाँ पे आया है। कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी है, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी। बैड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो ये फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे, तो उन्हें तो दोबारा फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, लेकिन ये नए लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए मौका दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि इससे आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो है अगर आपको दिक्कत होगा ढूंढने में तो ये आप कमेंट कीजिएगा नीचे कि आपको इस पीडीएफ का ज़रूरत है, तो मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लियर मेंशन है कि जो पहले से कर चुके हैं उनको नहीं करना है और न्यू कैंडिडेट्स को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। और जो वैकेंसी है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है, इसलिए दोबारा से इसको निकाला गया नोटिफिकेशन को। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि क्या इसमें कुछ और चेंजेस हुआ है, तो नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो लोग नए भरेंगे उनका जो फीस होगा, जो एज क्राइटेरिया होगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम टू सेम ही है जो आप पिछले बार भरे थे, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका नया जो निकला है वो है। अभी मैं आपको पुराना नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगी तो उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि क्या इसमें चेंजेस हुआ है। तो यहाँ एएसओ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, आशुलिपिक का है। और यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या 3/2024 में कार्यालय परिचारी का है, रात्रि प्रहरी का है, दरबान का है और सफाई कर्मी का है। तो इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस है। जब आप दोनों नोटिफिकेशंस को देखेंगे या मिलाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। और फिर विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्वतः रहेंगी, मतलब जो भी शर्तें पहले थी वही आपका रहने वाला है। और इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना अगर आपको पाना है तो इस वेबसाइट में, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको बराबर दिया जाएगा। और कुछ भी आपको दिक्कत है तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें भी फ़ोन कर सकते हैं। और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है इस नोटिफिकेशन का, क्योंकि उन्हें ज़्यादा समझना है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, सब कुछ इस पुराने वाले ही नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसमें इन्होंने सिर्फ जो चेंजेस किए हैं और अप्लाई डेट क्या है बस यही बताया है। मैं ये भी जानती हूँ कि जो पुराने लोग जो है जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी उन सारे सवालों का जवाब देने का और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो चलिए मैं एक बार आपको पुराना जो नोटिफिकेशन आया हुआ था मार्च में जो अप्लाई किए थे वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। विज्ञापन संख्या सेम वही है और उसके बाद यहाँ पे डेट आपका जो आप भरे थे वो था, और ये आपका पुराना वैकेंसी है। तो आप जब इसको और नए वाले नोटिफिकेशन को जब मैच करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस किया गया है। हालांकि विधान परिषद हो या विधानसभा हो, दोनों का जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम आता है, ये हज़ारों में संख्या में नहीं आता है, ये कुछ ही की संख्या में आता है। तो जिन लोगों को शिकायत है कि बहुत कम वैकेंसी है, तो बहुत कम ही वैकेंसी इसमें आता ही है। नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको बताया है। अगर आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें पूरा आपका जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, एज का, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। और ये अगर आप कहेंगे कमेंट में तो ये वाला भी नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया को पूरा करना है इस वैकेंसी के लिए, और सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया हुआ है।
ज्ञापन संख्या 2 2024 के लिए आपको स्नातक चाहिए और बाकी जो क्वालिफ़िकेशंस इसमें माँगा गया है, एज आपका 21 से होना चाहिए और समथिंग 37 या कुछ ऐसा है, तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो सेकंड है आपका कार्यालय प्रचारी के लिए, उसमें 18 से एज माँगा गया है और क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ आपका 10th पास होना चाहिए, साइकिल चलाने का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारे जो डिटेल्स है इस नोटिफ़िकेशन में है, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसमें एग्ज़ाम होगा आपका और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ ही इसमें डिटेल में बताया गया है और यहाँ सिलेबस भी बताया गया है। तो जब ये नोटिफ़िकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में जब छठ पूजा हो जाएगा, उसके बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट का जो नोटिस है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। तो आप पूरा तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको एक तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ चुका है, दोबारा से अप्लाई करवा के नए लोगों से, और ऑलरेडी इसमें सीट कम है तो कंपटीशन पहले भी था, अब तो और ज़्यादा हो गया है। तो आप तैयारी में लग जाइए, समय आपके पास बहुत ही कम है। जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि विधानसभा का चुनाव है, तो उससे पहले उन्हें कंप्लीट कराना ही है, आपको सिलेक्शन देना ही है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। तो आप एकदम तैयारी में लग जाइए अच्छे से। अगर आप कहेंगे तो करंट अफेयर्स का तैयारी मैं अपने चैनल के माध्यम से करवा सकती हूँ, तो सिर्फ आपको कमेंट करना है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स की तैयारी है वो आप कहीं से जहाँ आपको सुविधा लगता है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मेरा जानकारी कैसा लगा इस वीडियो का, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइए। और जो भी लोग इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं उन लोगों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि आपका जो अप्लाई डेट है, आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फिर से चालू हो गया है, जो इतने दिनों से रुका हुआ था। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।